ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं सच। सच क्या होता है? सच उसे कहते हैं जिसे कहने बोलने से किसी का कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो, सामने वाले का भी कल्याण हो, तो सच उसे कहते हैं। और झूठ उसे कहते हैं जिसके कहने से किसी भी आत्मा का अकल्याण हो जाए। तो बाबा कहता है कल्याण अर्थात आत्मा की उन्नति को कहा जाता है। आत्मा की उन्नति हो, अगर कोई भी सच ऐसा बोल दे तो जिससे उन्नति ना हो तो वो भी गलत है। तो इसीलिए सच वैसा कहना है जो सामने वाले का उन्नति करा दे। जिसने भगवान के दिल को जीत लिया है उसने सारी दुनिया का दिल जीत ले। पर भगवान का दिल जीतने के लिए दिल साफ होना चाहिए और सच्चा बनना पड़ेगा। चाहे आप घर में रहें चाहे बाहर में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन सच्चे दिल से। ऐसा नहीं कि घर में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बाहर में जा रहे हैं तो कहीं खराब हो जा रहा है, या बाहर कहीं अच्छा कर रहे हैं तो घर में खराब हो जा रहा है। कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, स्थिरता। बाबा देख रहा है कि मेरे अंदर क्या है, निश्चय कितना है। जहाँ परमात्मा से प्रेम होगा वहाँ निश्चय पक्का होगा, और जहाँ निश्चय होगा वहाँ विजय निश्चित है। अगर भगवान से प्यार है तो उसका पहचान है कि आपका निश्चय पक्का होगा, और अगर निश्चय पक्का है तो आपका विजय निश्चित है। लेकिन निश्चय में कमी है, कहीं ना कहीं निश्चय में कमी हो जाता है। पहला तो प्रेम में कमी हुआ, प्रेम में कमी हुआ इसलिए निश्चय में कमी हुआ, और निश्चय में कमी हुआ तो विजय में देर सवेर हो जाता है। इसलिए एकदम बाबा कहता है धैर्यता से चलना है। तो बाबा कहता है इसलिए पहले परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम में ही निश्चय समाया हुआ है। परमात्मा से प्रेम, प्रेम में घुल जाना, घुल जाना, ये है प्रेम। नम पानी में चीनी घुल जाती है वो प्रेम है। पानी में कॉफ़ी घुल जाता है वो प्रेम है। लेकिन पानी भी अपना प्रेम क्या दिखाता है? कॉफ़ी के रंग में रंग जाता है, ये प्रेम है। कॉफ़ी घुल गई वो अपना प्रेम दिखाई, और पानी अपना प्रेम दिखाया, अपना रंग ही बदल दिया। तो उसी तरह जब परमात्मा हमसे प्रेम किया तो वो निराकार से साकार में आ गया, और हम उससे अगर प्रेम करें तो साकार से निराकार हो जाए। और निराकार होने का पहचान बिंदी बन जाना। बिंदी मतलब एकदम हल्की, एकदम हल्की, कोई वजन ही ना हो, ऐसा स्थिति बना ले। जब प्रशंसा की इच्छा रखोगे तो खुश नहीं रह सकोगे, क्योंकि इसमें हमारी खुशी डिपेंड है किसी के ऊपर, और जो डिपेंड होती है खुशी वो हमेशा नहीं रहती है। इसीलिए अपनी खुशी को चेक करो। लोग बोलते हैं कि धैर्यता रखना चाहिए, धैर्य मेरे में बहुत है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे पढ़ाएं, ये है ऐसे बोल दे पढ़ने, और फिर कर दिए क्या लिखा हुआ था, तो आप क्या बोलेंगे? थोड़ा देर रखिएगा तब तो पढ़ेंगे ना। उसके बाद थोड़ा देर रख दिए, पूरा एकाएक पढ़ लीजिए तो पढ़ पाएंगे? क्या लिखा हुआ था, थोड़ा सा ही पढ़ें कि हटा दिए? वही है योग। परमात्मा से, परमात्मा से थोड़ा सा लगाएं, बोल दिए नहीं ठीक हुआ, कहाँ ठीक हुआ, अच्छा से नहीं लगाए होंगे, थोड़ा सा और अच्छा से योग लगाइए, थोड़ा देर तक लगाइए, थोड़ा देर तक लगाएं, लेकिन फिर अनुभूति नहीं, नहीं कुछ नहीं होता है, बस खत्म। लगाते रहना है। अगर एक स्थिर कर दे ये कागज को, और आप धैर्यता से इसको पढ़ेंगे, ये स्थिर है तभी आप पढ़ पाएंगे। तो बाबा हमारा जब सुनता है, बाबा हमारा जब हम धैर्य रखते हैं, धैर्यता में टाइम लगता है लेकिन अच्छा होता है। आलसी इंसान क्या करता है, हम पढ़ेंगे नहीं, क्या लिखा हुआ, क्या लिखा होगा, जो लिखा होगा हमको क्या मतलब है। ये है आलसी इंसान का निशानी। और धैर्यता, पेशेंस, कि हमें देखना है कि कितना देर तक बाबा परीक्षा ले सकता। देखते हैं माया सब कुछ अच्छा कर रही है, ये है। देखिए कभी कभी होता है ना कि परिस्थिति आता है ना, तो हम लोग बोलते देखते हैं माया क्या कर सकती है। अरे माया को चैलेंज नहीं करना है कि माया क्या कर सकती, माया अति में ले जा सकती है, लेकिन हमें क्या करना है ना, कुछ नहीं कर सकती है माया, ये बोलना है। क्या कर सकती है माया ये नहीं बोलना है। क्यों? कि भगवान के पास शक्तिशाली वही है। हम लोग मास्टर सर्वशक्तिमान का दिया गया, लेकिन अभी हम लोग कमज़ोर हैं।
माया भी बाप से थोड़ा सा कम लेकिन शक्तिशाली है। तो इसीलिए ये चैलेंज ना कर दे कि अच्छा जो होगा देखा जाएगा। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना, अच्छा जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा नहीं संकल्प करना, और देखते हैं माया क्या कर सकती ये भी नहीं संकल्प करना है, क्योंकि हर संकल्प में हमारा भविष्य छुपा हुआ है। तो हमें क्या देखना है, सब अच्छा हो रहा है, इसमें भी कुछ कल्याण है। बाबा मेरा साथी है, वो देख रहा है कि मेरे साथ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और मुझे दिखाना चाहता है बाबा हमको क्या दिखाना चाहता है। कोई भी परिस्थिति में बाबा मुझे क्या ठीक करवाने के लिए खोज रहा है, उसको सूक्ष्म रूप से पकड़े, और नहीं तो बाबा से योग लगाएं, और उस पर भी नहीं हो रहा तो योग लगाते जाएं, समाधान करते हुए आगे बढ़ते जाएं। बस चलते जाएंगे, पार तो करेंगे ना। तो सारा खेल क्या हो गया, हमारे संकल्पों का हो गया ना। सारा खेल हमारे संकल्पों का है, और संकल्प कैसा कर लेते हैं, संकल्प पावरफुल रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसा परिस्थिति आ ही जाता है ना, क्या करें, निकल ही जाता है मुंह से, निकल, मन बेचैन हो ही जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, ये मन कह रहा है सबका, ये मन सबका कह रहा है, ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो ये सबका मन कहता है कि क्या करें, परिस्थिति ऐसा, परिस्थिति आया क्यों, अच्छा आया क्यों परिस्थिति, परिस्थिति आता क्यों है, आप पिक्चर बना रहे हैं ना, तो पिक्चर में अमीरी गरीबी आएगा ही। पिक्चर से हट जाइए तो आपको अमीर गरीब कुछ नहीं, आप जैसे वैसे रहिएगा। तो आप पिक्चर में भी हैं, मतलब आप इस रोल में फंसे हुए हैं, इस रोल से बाहर निकल जाइए कि मैं आत्मा हूँ। फिर कोई चिंता फिक्र नहीं, बाबा तुम्हारा चिंता है, तुम सबको सुधारने आया है, हमको भी सुधारा तो सामने वाले को थोड़ी छोड़ देगा। ये है निकल जाना। तो परिस्थिति किससे आई, रोल से आई, हमारे रोल से। हम रोल में हैं कि हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम बच्चा हैं, हम माँ बाप हैं, इस रोल से परिस्थिति आ रहा है। आत्मा में स्थित होने से परिस्थिति नहीं आता है, क्योंकि आत्मा निराकार रूप में स्थित है। और परिस्थिति आ रहा ना एकदम स्थिरता, लेकिन रहता नहीं है, कुछ परसेंट कम हो जाता है, लेकिन जब परिस्थिति आता है तब पता चलता है। लेकिन फिर भी स्थिरता तो रखना है ना, फिर भी रखना तो है ना। हिल जाने से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है क्या। लेकिन बाबा से बोलना है, बाबा हमसे नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा ना तो बाबा से बोल दे कि बाबा हमसे अब नहीं हो रहा, बाबा आप ठीक करो, अब हमसे सहने का शक्ति नहीं है। और अगर अगर है ये दौर थोड़ा लंबा चलने का है ये परिस्थिति का, तो बाबा मेरे अंदर इतना शक्ति दो तो हमको कोई फर्क ही ना पड़े। बाबा से मीठा मीठा रू रिहान करें कि ऐसे करो, हम नहीं कर पा रहे हैं। जब कुछ भी होता है परेशानी तो माँ बाप क्या होता है, सहारा बन जाता है अपने बच्चों का। तो यहाँ भी माँ बाप हमारा सहारा बनता है, हम सहारा लेते ही नहीं, हम खुद ही बड़े बन जाते हैं, हम ठीक कर रहे हैं नहीं। तो बाबा कहता है ये सारा खेल संकल्पों का है, विचारों का है, हम किस प्रकार के संकल्प अंदर में ला रहे हैं। तो बाबा कहता है अब ये अपने ऊपर ही चेक करने का हो गया कि हम कैसे संकल्प कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी तपस्या क्या है, सबसे बड़ी तपस्या अपने संकल्पों पे ध्यान केंद्रित कर देना। यही तपस्या करें कि हम मेरा मन क्या क्या सोच रहा है, और तुरंत मन को बोल दे एकदम चुप, आप कुछ नहीं बोलना। सामने वाले को बोल देते हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना आपको, एकदम चुप रहिए। तो मन को भी बोलिए चुप, तो बहुत बोल बोल के परेशान किया है आप मत बोलो, आप चुप हो जाओ, अब नहीं बोलो, अब जो होगा सब अच्छा होगा, बाबा साथ में है ना। मतलब ऐसे ना लगे ना कि सामने मन और बुद्धि बैठा हुआ है, और उसको बोले, मन बोलता जा रहा नहीं कुछ तो गलत हो जाएगा, आप उसको बोले आप चुप हो जाओ, आप कुछ मत बोलना, अब सब अच्छा होगा। क्योंकि कौन खड़ा है मेरे साथ, मेरा बाबा खड़ा है। क्या करना है, अगर बेगरी पार्ट आया तो खान पान और कम होता गया, एकदम शुद्ध हो गया, खान पान से आसक्ति खत्म हो गया, तो बाबा कहता ना कुछ प्राप्ति जरूर छुपा हुआ है, हर परिस्थिति में हमारे लिए तोहफा जरूर छुपा हुआ है। बस थोड़ा सा इंतजार करें उस तोहफे को खोलने का, खुलने का। तोहफा पैक है ना,
बहुत सुंदर पैकिंग है, परिस्थिति रूपी जो परिस्थिति आता ना उसमें पैक है, उसमें तोहफा। तो वो परिस्थिति हटने का थोड़ा देर कर है, डब्बा खोलने का थोड़ा देर है उसका रैपर। उसके बाद उसमें से गिफ्ट निकलता है। तो बाबा कहता है थोड़ा धैर्य तो धरो, गिफ्ट खुलने का तो इंतजार करो, अकबकाते क्यों, तुम्हारे लिए तोहफा छुपा हुआ है। तो इसीलिए बाबा कहता है धैर्यता रखो, उसका रैपर खोलने का धैर्य रखो। तो बाबा कहता है जहाँ स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ होगा, तो बाबा कहता है वहाँ शुद्ध प्रेम हो ही नहीं सकता है। बाबा से मांग रहे हैं, हाँ लेना है, किस लिए लेना, क्या लेना है। स्वार्थ माना कोई चीज पूरा करवाना, और बाबा से प्यार माना कि अपने अंदर शक्ति भरना कि हम तुम्हारे जैसा बैठ जाए, तुम्हारे जैसा। तुम कैसे साक्षी दृष्टा होकर देखते हो सारी दुनिया को, तो हम भी साक्षी दृष्टा होकर ही देखें। तुम कैसे मुस्कुराते हो यहाँ देखते हुए भी, हमको भी वैसे ही मुस्कुराना है। तो मेरे अंदर भी वो शक्ति भरो। तुम तो जन्म मरण में नहीं आए ना, मैं हमको जन्म मरण में आना पड़ा, मेरा कम हो गया शक्ति। अब तुम भरो एकदम प्यार से उसे। रू रिहान में थोड़ा सा झगड़ा भी करेंगे ना, तो बाबा प्यार से बोलते ना कि एक गुरु था, एक शिष्य था। तो गुरु क्या किया कि अपने शिष्य को सौंप दिया कि भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना। अब क्या किया कि वो शिष्य तो जानता नहीं था कि भोग लगाया जाता कैसे है। वो लेकिन बड़े प्यार से भोग बनाता था, देखता था बना हुआ भोजन तो बनाया, अब रख दिया, भोग लगा ही नहीं रहा, कोई खा ही नहीं रहा। गुरु क्या करता था, भोग लगा देता था ना, वो सोचा खाने का कि भगवान आएंगे और खाएंगे। अब वो रोज बैठने लगा, एक दिन भूखा प्यासा रह गया, दूसरा दिन भूखा प्यासा रह गया, नहीं खाया कि नहीं गुरु का आदेश है, क्यों नहीं आ रहा भगवान, अब नहीं आएगा ना तो उसको लाठी से मारेंगे। वो बचपना था कि हमको भूखा रख रहा है और खा भी नहीं रहा, गुरु का आदेश भी पालन नहीं हो रहा, डंडा लेके बैठा। तो जब तक बोला कि हम देखो 10 मिनट तक अब मेरा धैर्य का परीक्षा मत लेना, हम आंख बंद कर रहे हैं, अगर मेरा आंख खुलने तक तुम नहीं खा लिया ना तो हम तुमको डंडा से मारेंगे। बचपना था। अब वो जैसे ही आंख बंद किया तो जो प्रसाद रखा था वो खत्म हो गया, पूरे ही खत्म हो गया। अब बोले ये क्या किया भगवान, थोड़ा सा मेरे लिए तो छोड़ देता। तो फिर बोला अच्छा कोई बात नहीं, ज़्यादा भूख लगाओगा भगवान को, थोड़ा सा कल से ज़्यादा बनाएंगे। अब कल दूसरे दिन क्या हुआ ना कि बनाया ज़्यादा भोजन, तो दूसरे दिन राम जी क्या किए, सीता जी को भी लेके आ गए। अब सीता जी दो हो गई और दोनों फिर पूरा खा गई। तो फिर बोला आज भी खत्म कर दिया एकदम, हमको तो रोज भूखा रहना पड़ रहा, सो कल थोड़ा सा और ज्यादा बनाएंगे। इस तरह से कल को लक्ष्मण जी आए, फिर हनुमान जी आए, पूरा परिवार। अब लास्ट दिन बोला हम नहीं बनाएंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। अब आप जो बनाना है भगवान आप बनाइए। हाँ कितना दिन भूखे रहेंगे, अब आप बनाइए। अब सीता जी चूल्हा चौका कर रही हैं, लक्ष्मण जी कुछ ला रहे हैं, राम जी अनाज ला रहे हैं। इस तरह से घर में सारा काम हो रहा। उधर से गुरु आ रहा और देख रहा ना किसी से बैठा हुआ है। बोले अरे तुम आज कुछ किया नहीं, बोले नहीं 5 दिन तक हम बहुत भूखे रहे, अब नहीं, अब हमसे नहीं। और अब आज तो भगवान लोग को करना पड़ेगा। तो सब काम तो हो रहा है, सारा काम तो हो रहा, उसको दिख ही नहीं रहा कुछ काम होते हैं। तो बोले कहाँ हो रहा है। तो मतलब जैसे ही मतलब सारा खाना वाना बन के बैठे ही थे, तब तक गुरु दरवाजे पास आ जाते हैं। और दरवाजे पास तो देखते कोई नहीं, मतलब देखे कि राम लक्ष्मण सीता सब कोई, हनुमान सब बैठे हुए हैं, अचानक गायब हो गए। तो बोले कि ये तो सही में मतलब आए भोग लगाने के लिए। तो वो शीशे के आगे झुक गया कि अरे हम भी भोग लगाते थे भगवान, ये भी भोग लगाए, आखिर इसके भोग में क्या अंतर है। सो मेरे पास तो आप इतना साल से कभी नहीं आए। तो बोले कि श्रद्धा, वो 3 दिन भूखा रह गया कि आपको भोग लगाना है, भोग लगाना है। वो एक बचपना अधिकार से हमको बोला कि अब आपको लगाना होगा, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, प्यार वाला। उसके अंदर छल कपट तो नहीं था ना। और आप जो भोग लगाते थे वो एक फॉर्मेलिटी था, बस चलो भोग लगा दिए ऐसे करके। खिलाने का ये अंदाज नहीं था कि हमको खिलाना है भगवान को। तो तुम्हारे पास हम कैसे आते। तो देखिए ये भावना का भूखा भगवान खाएंगे क्या। वो तो एक ड्रामा रचा, एक ड्रामा रचे थे, लीला रचे।
तो यहाँ भी हम लोगों को अपने अंदर प्यार को जागृत करना है कि हम भगवान से सही में प्यार करते हैं। और देखिए, अच्छे समय में प्यार तो सब कोई कर लेते हैं, बुरे समय में हम प्यार करके दिखाएं, पूरी तरह से समर्पण होके निश्चय बुद्धि होकर दिखाएं। कोई भी बात में कोई भी एक भी संकल्प गलत ना करें, एक भी संकल्प नहीं, और छोड़ देना। देखिए, बहुत बड़ा परिस्थिति आ गया, जब देखे नहीं हो रहा ना, एकदम छोड़ छाड़ के सो जाए। हम तो ऐसा ही करते हैं, जब देखते हैं कि हम कर रहे नहीं सुन रहा ना बाबा, तो बाबा अब तुम करो, हमको कुछ नहीं करना है, अब तुम करो, तुमको आना पड़ेगा। और करता है ना किसी को निमित्त बना के करवा ही देता है काम। हाँ, छोड़ो, अब नहीं करेंगे। अधिकार जमाना उस पर, अधिकार, प्यार, ये प्यार का निशानी है ना। आप ऐसा नहीं है कि आप देखिए, बाबा भी मदद कब करता है, जब आपका तन समर्पित हो बाबा के यज्ञ में। ऐसा नहीं है कि अब हम बोल दिए ना कि हम चुपचाप बैठ जाते, जो तुमको करना है करो। नहीं, एक चीज पहले ध्यान रखिए कि अगर बाबा से प्यार करते, कि आप तन अपना समर्पित किए बाबा को, कितना बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। दूसरा, कितना मन से सबको सकाश देते हैं। तीसरा, धन का कितना सेवा कर रहे हैं। अपने ऊपर तो खर्च कर ही लेते हैं टाइम टाइम पे, परिवार के ऊपर धन खर्च कर ही लेते हैं, लेकिन बाबा के यज्ञ में इतना करें नहीं करें। तो आप जब तन मन धन का सहयोग बाबा को देंगे, तो ही ना बाबा आपको उसको रिटर्न करेगा। हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगला किया तो हम भी, जैसे बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति था, उसका कुल्हाड़ी जो था, लोहा का कुल्हाड़ी था, वो नदी में गिर गया। नदी में गिर गया तो बहुत ढूंढने लगा, रोने लगा। अब नदी से एक परी निकली तो बोली क्या हुआ, तो मेरा हथौड़ी है ना नदी में गिर गया। पेड़ के ऊपर डाली काट रहे थे तो उससे नदी में गिर गया, तो सो मेरा ला दीजिए मेरा हथौड़ी, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो नीचे गई परी और सोने का हथौड़ी ला कर दी। नहीं नहीं, ये मेरा हथौड़ी नहीं है, हमको तो अपना ही हथौड़ी चाहिए। मासूम था। फिर दूसरा बार घुसी, चांदी का हथौड़ी लाई, तो बोली नहीं नहीं, ये भी मेरा हथौड़ी नहीं है, मेरा तो वही लोहे का हथौड़ी था, वही हमको चाहिए। तीसरा बार फिर घुसी, लोहे का हथौड़ी निकाल के, हाँ यही है मेरा। सच्चाई, सफाई था। अब क्या की, तीनों ही उसको गिफ्ट के रूप में दे दी। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति सुना ना, तो बोला हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। तो गया, तो हथौड़ी जानबूझ के फेंक दिया। फिर से निकली परी, तो बोला कि मेरा हथौड़ी गुम हो गया है, तो बोले कि ये है। तो सोनारा जब देखा तो उसका तो लालच जाग गया, वो धैर्य नहीं रख पाया, और वो बोला हाँ हाँ यही है। बोले तुम झूठ बोल रहा है, अब तुम्हारा कोई हथौड़ी नहीं मिलेगा, वो भी खत्म हो गया। तो बाबा बोलता है कि बच्चे, स्वार्थ से मुझे प्यार नहीं करो, पहले सच्चाई सफाई दिखाओ कि तुम कितना समर्पण होकर रहते हो। और सच्चाई सफाई ये सारा कुछ बाबा चेक करता है हमारे अंदर। हम जितना बाबा के यज्ञ में समर्पण भाव रखते हैं, बाबा परीक्षा उन्हीं बच्चों का लेता है जिसका अच्छा पाठ हो। साधारण बच्चे का थोड़ी पाठ लेगा, अच्छा पाठ होगा क्या साधारण का। साधारण जी रहा खा रहा, बस जो विशेष पाठधारी उसका ही ज्यादा परीक्षा लेगा ना, उसको ही मूर्ति बना। सारा पत्थर फेंका हुआ सबका मूर्ति बनता है क्या। किसी खास पत्थर से मूर्ति बनाया जाता है, और भी टूट गया तो किनारा कर दिया जाता है। तो अगर मेरा परीक्षा बाबा ले रहा है, तो बाबा जानता है कि ये मूर्ति बनने लायक है, इसीलिए मेरा परीक्षा ले रहा है। और हमको बहुत स्थिरता से उस परीक्षा में पास होना है, मूर्ति बनना है। बाबा से प्रेम में समर्पण पहले दिखाएं, तो बाबा भी रिटर्न करेगा उस प्यार का। बाबा जब सुदामा दिया, घर में चावल नहीं था फिर भी दिया वो चावल, तब जाके कृष्ण उसको रिटर्न दिए। बिना दिए तो भक्ति मार्ग में भी नहीं दिखाया गया है कि मिलेगा। तो यहाँ कैसे, यहाँ समर्पण भाव पूरी तरह से सब तरह से, संकल्पों से, विचारों से, मन बुद्धि संस्कार से, कर्मों से, तन मन धन से समर्पण पूरी तरह से। और क्या होगा कैसे होगा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, बाप पर छोड़ दे, फिर उसके बाद एकदम होना ही है। अच्छा, ओम शांति।